मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारी बात चल रही थी ज्ञानार्णव ग्रंथ के पदस्थ ध्यान के अंतर्गत। हम जो अभी तक हमने नमस्कार मंत्र ओंकार मंत्र आदि के द्वारा और रीम शब्द के द्वारा जो हमने जो कोई अब तक मंत्र पढ़े थे, अब आज जो है कल से हमने शुरू किया था अन्य मंत्रों में, जिसमें ड्रीम अक्षर के बारे में अपन ने कल शुरुआत की थी। आज उसी दिशा में अपन आगे बढ़ेंगे। तो एक से एक उच्च कोटि के मंत्र हैं और वो सभी मंत्रों में एक चीज बहुत कॉमन है। वो कॉमन क्या है कि सब प्रकार से निशंक होकर के और किंचित संयम को धारण करके जीव संकल्पवान होकर के जब मंत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ उसका जाप करता है या ध्यान करता है तो कुछ ना कुछ सिद्धि अवश्य ही होती है। जो मंत्र में जितनी शक्ति है ना सही उतनी शक्ति का प्रकट होना, लेकिन जितने अंशों में भी हम ये कर पाते हैं उतने अंशों में प्रोपोर्शनेटली उतनी उतनी लाभ जरूर होता है। तो इसलिए वो व्यर्थ जाता नहीं। और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी प्रैक्टिस ही होती है कि मान लीजिए आज हम नहीं साध पाए तो कल थोड़ा और बेटर होगा, परसों और बेटर होगा। इसलिए इस मंत्र साधना में तुरंत प्रभाव से जुट जाना। जीवन का कोई भरोसा नहीं और जीवन के इतने सारे जो संसारी कार्य हैं उनमें से हमें 10 मिनट निकालना, कोई बहुत बड़ा समय भी नहीं निकालना, लेकिन उस 10 मिनट को निकालने की ललक हमको पहले से लगना चाहिए कि आज मुझे ये करना है। और पूरा प्लान कर लेना कि कब करना है, कहाँ बैठ के करना है, किस तरह का चिंतन करना है, बिना किसी अभिलाषा के। ये नहीं कि आज मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गई इसलिए मैं ध्यान करता हूँ, या आ, किसी का नुकसान करना है या किसी को वश में करना है इसलिए ध्यान करना है, ऐसा भाव ना लेते हुए निरपेक्ष भाव से किए जाने वाला ध्यान अवश्य ही लाभ पहुंचाता। तो देखिए अपन चलेंगे अभी 80, हमने कल 80 नंबर तक पढ़ा था। मैं आपको देखिए हे मुने तू गुणमाला जी को सकल बोलो जरा वो म्यूट कर लेंगे क्योंकि उनके यहाँ से थोड़ा सब वो आ रहा है गाड़ी वाड़ी की। गुणमाला जी को बोलिए। इसके यहाँ से गुणमाला जी के यहाँ से। गुणमाला जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए। एक मिनट। अब क्या है बहुत सारा जो कंप्यूटर वगैरह का सबको आता भी नहीं है और गुणमाला जी को अकेले करना पड़ता है वो सब। नहीं, आप जनरल म्यूट कर सकते हैं सर। हाँ नहीं वो तो मैं कर ही सकता हूँ। नहीं उन्होंने कर लिया ऑलरेडी। कर दिया, आप आगे बढ़िए, कर दिया उन्होंने। ओके तो देखो क्या है कि बीच बीच में जैसे आप लोग पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ओपन रखता हूँ उसको। हे मुने तू सकल सिद्ध विद्या का भी चिंतवन कर, क्योंकि वह विद्या प्रधान स्वरूप है, प्रसन्न है, गंभीर है तथा चंद्रमा के बिंब से निकली हुई के समान जो झरती हुई सुधा है उससे आर्द्रित है। ऐसी वह महाविद्या ह्रीम ऐसा अक्षर है ना। अपन वैसे तो बहुत उसको पढ़ते रहते हैं कॉमन में अभी जब से, लेकिन अपन ने मंत्रों का शुरू किया है हमें इन शब्दों का महत्व समझ में आने लग गया। आज वो विधान हो रहा था मंदिर में तो बाबूजी वो बीच बीच में वो कह रहे थे तो और कुछ करो या मत करो ये मंत्र बिल्कुल एक एक स्पष्ट पढ़ना, मंत्र ये सुनाई देना चाहिए। तो ऐसे मंत्र के प्रति श्रद्धान और जिज्ञासा और विनय जब अपन उस दिशा में बढ़ते हैं तो अपने को मालूम पड़ता है कि अभी तो वैसे अपन कोई भी अर्थ चला दे उमरी मरीम कर कर आकर के कर देते हैं,
और उसका कोई महत्व नहीं समझते। लेकिन उसमें जो जिस विधान से या पूजन से जो शक्ति है, एनर्जी, ऊर्जा जो निकल रही है, उसमें इस अर्घावली के जो प्रारंभिक शब्द हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ उन शब्दों को अब से, अभी तक बलि नहीं पढ़े हों तो जब भी पढ़ते हैं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम जो भी है उसको पढ़ेंगे तो बहुत ऊर्जा निकलती है। और वो ऊर्जा जो है कैसे काम करती है वो मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। आज एक वीडियो इन्होंने भेजा था मीना जी ने, जिसमें कि वो क्षमा सागर महाराज ने अभिषेक का साइंटिफिक कारण बताया कि जब अभिषेक किया जाता है तो कैसे जो है आयंस जो है निकलते हैं, और आयंस से उनको कैसे पॉजिटिव एनर्जी आती है, गर्भगृह में क्या होता है, गर्भगृह किस तरह से होता है। और बहुत बढ़िया है, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, आप लोग देखना उसको। क्योंकि वो खुद इंजीनियर थे इसलिए उन्होंने वो साइंटिफिक भाषा में लिखा। तो वो आप पढ़ना जरूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो एक साइंटिस्ट होने के नाते उनसे हमको जो सुनने को मिलता है वो एकदम लॉजिकल लगता है। तो वो लॉजिक सीधा जो है उनको, वो हमको एकदम सही लगा। मैंने एक दो लोगों को इंडिविजुअली भी भेजा है, उसको आप देखना। तो देखो अपने बात कर रहे हैं झीम शब्द की। अविचल मनसा, झीम ऐसा अक्षर है 82। अविचल मनसा ध्यायम ललाट देशे स्थित स्थितामिमां देवीं प्राप्नोति मुनिरजस्रम समस्त कल्याण निकुरमम निकुरमम निकुरम्बम। इस विद्या देवी को ललाट देश पर स्थित करके निश्चल मन से निरंतर ध्यान करता हुआ मुनि समस्त कल्याण के समूह को प्राप्त होता है। देखो ध्यान के जो केंद्र हैं, अब तक आपको समझ में आया होगा, जिसमें सबसे प्रमुख है ये जो ललाट का जहाँ टीका लगाते हैं अपन, वो ये भुएं हैं दोनों, इनके बीच का भाग वही वही पड़ता है, या इनके अंदर भी। और मस्तक का ऊपरी भाग भी है, उसमें हृदय स्थान है, मुख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है जहाँ से उनको ध्यान अपन को टिका सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला, इस विद्या देवी को। तो विद्या देवी क्यों कहा? क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारी विद्याओं की के जो स्वामी होती हैं कुछ देवियां, उन विद्याओं में उन मंत्र आदि के पढ़ने से वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और वो जो आपका इच्छित फल आदि जो मिलता है वो उन उन शब्दों के द्वारा बने हुए मंत्र के प्रयोग से उनके अंदर में वो कंपायमान, वो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं और वो एक्टिवेट हो जाती है, वो उसकी स्वामी होती है। जिस समय लक्ष्मण जी की वो शक्ति लगी थी, हमारे यहाँ भी शक्ति का बारे में बताया, तो जब वो रावण ने जो शक्ति का प्रयोग किया था, वो शक्ति की स्वामी एक देवी थी। तो जिस समय विशल्या ने वो चंदन का लेप किया लक्ष्मण जी के शरीर पर और विद्या निकल करके जाने लगी, वो जो शक्ति थी, नहीं अपने शक्ति के शब्द का प्रयोग वहां भी किया है वैष्णव हमारे, वो शक्ति निकल के जाने लगी। तो उस शक्ति की जो स्वामी थी वो एक देवी के रूप में थी, और लेकिन वो अदृश्य रूप में निकल करके जा रही थी, जिसे कॉमन आदमी देख नहीं सकता। लेकिन उसको हनुमान जी ने अपने ज्ञान से जान लिया और उन्होंने उसको पकड़ा, ऐसा जैन रामायण में है। और उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और कैसे अभी क्यों जा रही हो। तो उसने जो वर्णन किया, उसने ही ये बताया, विशल्या की कहानी उसने बताई। ये विशल्या से मैं हारी हूँ इसके तब से, वरना तो किसी को छोड़ती नहीं। मेरा जो प्रयोग करता है उसकी मृत्यु निश्चित है जिसके ऊपर किया जाता है, लेकिन विशल्या से मैं हारी हूँ, ऐसा जैन रामायण में मैंने पढ़ा। तो आपको इसमें मिल जाएगा ये पद्म पुराण में। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितनी विद्याएं हैं, बड़ी बड़ी विद्याएं हैं, उनकी एक अधिष्ठात्री या स्वामी होती है देवी, जो उसके मतलब मंत्र अपने आप में तो उतना फल देते नहीं, उनके साथ में जो देवियां हैं उनसे निमित्त से वो सब कुछ होता है। हमें तो उनको देवियों को सिद्ध नहीं करना, मंत्र से ही सब कुछ होता है। तो देखो इस विद्या देवी, इसलिए उन्होंने उसको देवी शब्द से परिभाषित किया। इस विद्या देवी को ललाट देश पर स्थित करके निश्चल मन से निरंतर ध्यान करता हुआ मुनि
समस्त कल्याण के समूह को प्राप्त होता है। कौन सी विद्या? ये झीम वाली। अभी देखो आगे 83 नंबर। अमृत जलधि गर्भान्हि तरंतीम सुदीप्ता मलक तल निषण्णाम चंद्रलेखाम स्मरत्वम अमृत कण विकीर्णाम प्लावयन्तीम सुधाभिः परम पद धरित्र्यायाम धारयन्तीम प्रभावम। हे मुने, तू इस अमृत के समुद्र से निकलती हुई भले प्रकार दैदीप्यमान ललाट देश में स्थित अमृत के कणों से बिखरी हुई और अमृत से आर्द्रित करती हुई चंद्रलेखा का स्मरण कर, क्योंकि यह विद्या मोक्ष रूपी पृथ्वी में अपने प्रभाव को धारण करने वाली है ना। क्या बोल रहे हैं कि ये जो शब्द है, झीम शब्द जो है, उसको ललाट देश में हमने स्थित कर लिया है, और अब वहां कल्पना ऐसी चल रही है कि ये इसकी उत्पत्ति ही अमृत से हुई है, और अमृत कणों कणों को ही वो चंद्र किरणों के रूप में सब जगह उसमें से किरणें निकल रही हैं, बिखरी जा रही हैं सारी किरण। ललाट प्रदेश पर स्थित वो झीम शब्द मानो अमृत से ही जिसका प्रादुर्भाव हुआ, और अब उसमें से जो चंद्र किरण निकल रही हैं, वो जैसे चंद्रमा की किरणें सौम्य रूपी होती हैं। कई बार तो आपने शरद पूर्णिमा का सुना होगा ना, शरद पूर्णिमा पे जो खीर बना करके लोग चंद्रमा की उसमें रख देते हैं चांदनी में, तो वो बोलते हैं कि वो किरणें अमृत किरणें होती हैं, ऐसा बोला जाता है। तो चंद्रमा की किरणों का जो कल्पनाएं हैं, वो इसी भांति की कल्पना करते हुए और उस झीम शब्द को से निकलने वाली वो जो किरणें हैं, वो उनको चंद्रमा की सुखद किरणों का नाम दिया गया है। और उससे अमृत से आर्जित करती हो, किसको अमृत से आर्जित किया? जहाँ स्थापित है मेरा जो मस्तक है, ललाट प्रदेश है, वहां पर अमृत का मान लो रिसाव हो रहा है निरंतर उस झीम शब्द में से। और वो विद्या अब मुझे और आगे तक पहुंचाएगी अमृत की पराकाष्ठा पर, अर्थात मोक्ष को भी स्पर्श करा देगी, ऐसी कल्पना की है। 84 नंबर है। देखो एक बार हमको ये सब विषय क्लियर हो जाएगा, अभी तो हमारी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ रही है, तब मैं आपको विशेष रूप से इन मंत्रों में कैसे हमने को एकाग्र होना है उसका मैं प्रयास करूँ। एतां विचिन्तयन्नेव स्तिमिनेतान्तरात्मनः जन्मजोर्क्षयं कृत्वा याति योगी शिवास्पदम्। इस विद्या को पूर्वोक्त प्रकार से अपने निश्चल मन से ध्यान करता हुआ ध्यानी योगी संसार रूप ज्वर का क्षय करके मोक्ष स्थान को प्राप्त होता है। देखो शुरू में तो वो मंत्र की जो है महिमा बताते हैं। इस विद्या को पूर्वोक्त प्रकार से अपने निश्चल मन से ध्यान करता हुआ ध्यानी योगी संसार रूप ज्वर का क्षय करके, संसार रूप तो ताप है ना, टेम्परेचर को भी ताप कहते हैं अपन, ज्वर को भी, बुखार को भी ताप कहते हैं, कितना ताप चढ़ा है। तो यहाँ बोल रहे हैं ध्यानी योगी संसार रूपी ताप या ज्वर का क्षय करके मोक्ष स्थान को प्राप्त होता। अपने को लगता है कि इतना सिंप्लीफाई कैसे हो गया, जहाँ मोक्ष साधने के लिए भव के भव निकल जाते हैं, वहां खाली मंत्र को जपने मात्र से लोगों ने कल्पना की है उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका रहस्य क्या है? वास्तव में रहस्य क्या है कि जिसने धर्म साधना के, धर्म ध्यान चल रहा ना, धर्म ध्यान के इस उत्कृष्ट स्वरूप वाले साधना में अपने आप को लगा दिया है, उनका मन समस्त उपयोगों को अपने में केंद्रित करके और समस्त आवरणों को निकालने में समर्थ होने के कारण स्वाभाविक दशा को प्रकट करने में समर्थ होता है। मुझे अपनी आत्मा में कोई नई चीजें लानी नहीं है,
कि साहब वो फलाना मंत्र पढ़ूंगा तो ये मेरे अंदर में आ जाएगा, ये साधना करूंगा तो वो ज्ञान आ जाएगा। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करना है, ऊपर के जो आवरण है उनको हटाते ही, सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही थी तो अंधेरा छा गया धरती पर। तो क्या करूं मैं ये कहूं कि अगर सूरज में अब इतनी योग्यता रही नहीं, इसलिए सूरज को जरूरत है कि मैं उसमें कुछ और आग भर दूं, उसके प्रताप को और बढ़ा दूं, इसकी आवश्यकता है क्या। सूर्य तो अपने प्रचंड प्रताप के साथ वैसा ही चमक रहा है, बीच में कुछ व्यवधान आ गए हैं, व्यवधान के हटते ही सूर्य का प्रकाश स्वभाव, जैसा उसका स्वभावगत स्वरूप है उस रूप से पूर्ण वैभव के साथ अभी भी है, मेघों के हटते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव, उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं, उसमें कुछ एडिशन अल्टरेशन की जरूरत नहीं। जरूरत है तो उन आवरणों को हटाने की जिनके हटते ही स्वभाव प्रकट हो जाता है, वही भाव मोक्ष है। और ऐसी आत्मा का सिद्ध शिला पर जाकर स्थित हो जाना वो द्रव्य मोक्ष है। तो मंत्रों ने क्या किया, मंत्र मेरे उन आवरणों को, जब मैं एकाग्र होता हूँ, निश्चल होता हूँ, समस्त तरह के अनजाने में ही उन संयम आदि की स्थिति को प्राप्त होता हूँ, तो मेरे वो आवरण घुलने लगते हैं, धुलने लगते हैं, और अंततः मैं अपने स्वभाव से मैं पूर्ण रूप से निखर आता हूँ। वही तो मोक्ष दशा है। इसलिए वो बार बार मंत्रों के सहारे से क्या बोल रहे हैं, और हमको बहुत ताज्जुब हो रहा है कि साहब लोगों ने 12 साल तपस्या की, किसी ने 1000 साल तपस्या की, और आप हमको यूं ही दिलवा रहे हैं मोक्ष। तो वो खाली उस दशा को लाने की बात कर रहे हैं कि उस दशा को लाने की योग्यता हमारे अंदर में प्रकट होती है मंत्र साधक की। वो कितनी हुई अभी उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर वैसी हो गई, क्योंकि वो भी अंत में जो शुक्ल ध्यान आदि है, वो शुक्ल ध्यान में चिंतन के फलस्वरूप यही तो घटित होता है। आत्म स्वरूप में कह लो एकाग्र होना, या मंत्रों के माध्यम से एकाग्रता जो आती है वो भी स्वाभाविक योग, वो एकाग्रता ही आती है। जैसे ही हमारा उपयोग एक चीज पर लग जाता है, जैसे मेरा किसी से झगड़ा हुआ, मैं उसके बारे में बहुत सारी चीजें सोच रहा था, नेगेटिव सोच रहा था, उसने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, बहुत मैं अर्थ ध्यान कर रहा था, और उसको कैसे प्रताड़ित कर लूं ये सब सोच रहा था। तो मेरे कर्म निरंतर बन रहे थे और अंदर में शांति थी नहीं, तो मेरा उपयोग सब उसकी तरफ डाइवर्टेड था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना समस्त वो उपयोग वहां से हटाकर स्व पर स्थापित किया, और मेरा चिंतन का विषय बदल गया कि संसार में कौन किसका है, ये सारी घटनाएं तो टेम्परेरी घटनाएं हैं, होती रहती हैं, पुराने हिसाब किताब पूरे होते रहते हैं, लेकिन मैं इन घटनाओं से निरपेक्ष, मैं तो वो मोक्ष तत्व हूँ, वही साधना करने वाला हूँ, साधक हूँ, और वहीं पहुंच जाऊं। जब मैं इस भाव से करता हूँ तो कैसे वो सिद्धि होती है, क्योंकि अब मेरे वो है ना, काषाय के भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। काषाय के भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। कितना सुंदर मार्मिक वर्णन किया है बलि ने। कि वो जो क्षण भर का रस पीने की बात है, वो रस पीने का अर्थ ये है कि संसार की समस्त चीजें तब मुझे दिखाई देती नहीं, मुझे तो अपने अंतर का स्वाद, अपने अंतर का आनंद, अपने अंदर का वैभव ही दिखाई दे रहा है। इसके फलस्वरूप लास्ट में ने बोला कि ये करता रहा तो स्थिति क्या आती है कि केवल रवि जगमग करता है। तो ये मंत्रों को आप साधारण मंत्र मत समझना, इनसे सिद्धि कैसे होती है ये मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। कोई भी मंत्र आप ले लीजिए जितने बताए, जिसमें आपका मन लगे, जब आप विधि पूर्वक, ये विधि क्यों करना पड़ती है, क्योंकि विधि का जिससे जब मैं करता हूँ तो वो सब तैयारी में ही
मेरा आधा उपयोग तो तैयारी के समय ही अपने आ जाता है, संकुचित होकर इधर उधर से हट जाता है ना। आपको जो से कोई पार्टी देनी है, कोई शादी ब्याह का जो इंतजाम करना है, तो अब आप जो है मंडप सब सजा रहे हैं कि लोग आने वाले हैं, कितने लोग कहाँ बैठेंगे, कुर्सियां कैसे लगाई जाएं। तो उस समय जब आप वो चिंतन कर रहे हैं कुर्सियां लगाने का और कितने लोग आएंगे, कहाँ कहाँ बैठेंगे, उस समय बाकी चीजों का ध्यान नहीं रहता ना। अभी तो मेहमान आए भी नहीं है, लेकिन मेरा डाइवर्शन तो अभी से हो गया। और जब और आगे 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 का समय आएगा तो मैं और उसके ऊपर कंसंट्रेट होऊंगा कि देखो अब लोग आके बैठ गए हैं, किसी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अब मेरा बाकी चीजों से मन हट चुका। इसलिए इस मंत्र को, इन मंत्रों की तैयारी करने में भी प्रारंभिक आनंद की प्राप्ति शुरू हो जाती है। कषायों से मैं बचने लगता हूँ, राग द्वेष मेरे कम होने लगते हैं, पूरा मैकेनिज्म है। और जब मैं उन मंत्रों के माध्यम से पूर्ण एकाग्र होता हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है निश्चल होकर के ध्यान लगाना, ध्यान का स्थान भी मुझे बता दिया गया है। इस पूरे प्रोसेस में उपयोग की जो एकाग्रता है, उसी का सारा खेल है। ठीक है, इसलिए इसमें बिल्कुल शंका करना मत, ये तो हमें एकदम उन्होंने मेड इजी करके दे दिया है। तो चलिए मैं आगे ले चलता हूँ आपको। इस विद्या को पूर्वोक्त प्रकार से अपने निश्चल मन से ध्यान करता हुआ ध्यानी योगी संसार रूप ज्वर का क्षय करके मोक्ष स्थान को प्राप्त होता। अब देखो 85 नंबर। हाँ भाई साहब, जी ये ये गुण स्थानों के हिसाब से स्वभाव में स्थापित होना, यंत्रों के माध्यम से स्वभाव में स्थापित होना, मतलब मुख्य जो उद्देश्य तो एक ही है ना। बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो गुण स्थान क्या होते हैं? गुण स्थान मेरे लेवल हैं। किस चीज के लेवल है? कि मेरी वीतरागता कहाँ तक पहुंची, इस बात का वो थर्मामीटर है। टेम्परेचर देखते हैं ना अपन, जैसे अब 100 डिग्री पहुंचा, अब 101 डिग्री पहुंचा, 102 डिग्री पहुंचा, टेम्परेचर का उतार चढ़ाव तो है। उसी प्रकार से गुण स्थान मेरी बढ़ती हुई वीतरागता, घटती हुई कषायों का पैमाना है, मेजरमेंट है। आपने सही कहा। तो अब ये जिस समय ये मंत्र साधना मैं कर रहा हूँ, कोई भी एक मंत्र ले लो, है ना, वैसे तो शुक्ल ध्यान पूर्वक होता है, और शुक्ल ध्यान भी इसी का ही रिफाइंड वर्जन है। तो जिस समय मैं ये सब कर रहा हूँ, उस समय मेरे भावों में कैसी तारतम्यता आ रही है, वो तारतम्यता के हिसाब से जब जैसे ध्यान लगाया, वो श्रेणी आरोहण होता तो क्या हुआ, 8वां गुण स्थान आ गया। 8वां गुण स्थान का अर्थ क्या है? कि मेरी वीतरागता उस लेवल तक पहुंच गई, मेरे कषायों में उतनी मंदता आ गई, 9वें गुण स्थान में पहुंचा। और आपने पढ़ा होगा उन गुण स्थानों का स्वरूप पढ़ा है, अनिवृत्तिकरण क्या है, अपूर्वकरण क्या है, कि पहले जो भाव आते थे अब वैसे बिल्कुल भी उनसे विलक्षण भाव आने लगे, तो अपूर्वकरण हो गया, वो है ना, भाव तो यहाँ भी दशम। रखने पड़ेंगे, यंत्र तो ये साधने के लिए वो भाव तो यहाँ भी रखने पड़ेंगे। वो आने लगेंगे बाबू जी, वो आने लगेंगे। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना निरंतर अपनी साधना में प्रखर होता जा रहा हूँ। मंत्र की साधना भी मैं, एक प्रारंभिक आदमी एक शुरू करता वो, और जो जिसने थोड़ी देर पहले चालू किया वो, दोनों के भावों में फर्क हो जाएगा, है ना। तो अब वो फर्क होते होते जिस समय मेरी वो चेष्टाएं और ज्यादा निश्चलता को और प्रगाढ़ता को प्राप्त होंगी, मेरे गुणस्थान बढ़ने लगेंगे। गुणस्थान कुछ नहीं है, मेरा जो कंसंट्रेशन कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी गहराई तक मैं पहुंच रहा हूँ, स्वभाव को कितना तेजी से मैं टच कर रहा हूँ, बस वो अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। और मुझे उन सब की कोई काउंटिंग रखने की जरूरत भी नहीं, ना ही रख पाता हूँ। अगर रखने की चेष्टा करूं तो गुणस्थान से नीचे ही चला जाऊं। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि वो जो गुणस्थान जो प्राप्त होते हैं वो सहज में ही होते हैं, वो मेरे ध्यान की तारतम्यता में आने वाले पड़ाव हैं, बीच बीच में माइलस्टोन्स हैं, जिनको मैं गुणस्थान के नाम से जानता हूँ। मैं कुछ कह पाया आपको ठीक से बाबू जी? क्या भाई साहब?
हाँ, कुछ थोड़ा समझा पाया? हेलो, हाँ बहुत अच्छी तरीके से, बहुत चलिए, अच्छी तरीके से समझा। ओके। तो देखिए, अभी अपन जब अब अगली बार जब अपन गुणस्थानों के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो अपने शुक्ल ध्यान पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको और इसका विस्तार से रूप बताऊंगा। तो चलिए, 84 नंबर हमारा हो गया। अब 85 नंबर। यदि साक्षात, हाँ नीचे करिए तो। हाँ, यदि साक्षात समुद्विग्नो जन्म दावोग्र संक्रमात् तदा स्मरादि मंत्रस्य प्राचीनम वर्ण सप्तकम। हे मुने, यदि तू संसार रूप अग्नि के तीव्र संक्रम यानी संयोग से उद्वेग रूप हुआ है, अर्थात दुखी हुआ है, तो आदि मंत्र जो पंच नमस्कार मंत्र है, उसके पहले 7 अक्षरों का ध्यान कर। वे 7 अक्षर हैं नमो अरहंता। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, तो निरंतर और मंत्र और सरल होते चले जा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि और कठिन बताएंगे जब हम ऊपर बढ़ेंगे, है ना। लेकिन सरल और कठिन की बात नहीं है, बात खाली है उन अक्षरों में निहित जो प्रकंपन की शक्ति है, उनमें स्थित जो एनर्जी पिंड है, वो दोनों तरह से प्रकट होता है। जैसे चकमक पत्थर है ना, चकमक पत्थर में पहले जब दिया सलाई नहीं होती थी, तो 2 पत्थरों को रगड़ करके अग्नि निकाली जाती थी। तो अपन कह सकते थे कि उन दोनों पत्थरों में ही आग भरी हुई है, लेकिन आग निकलेगी कब? जब दोनों पत्थरों को रगड़ा जाए। उसी प्रकार से मंत्र और साधक दोनों मिलकर के जब एक हो जाते हैं और साधना में रच पच जाते हैं, तब ये कमाल दिखाई देता। अकेला लिखे हुए अक्षर पुस्तक में से निकल करके भागने वाले नहीं। अकेला साधक बिना किसी साधना के कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं। तो दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मंत्रों का, अक्षरों का, बीजाक्षरों का कमाल और साधक का उस कमाल को प्राप्त करने की योग्यता, दोनों मिलकर ही वो क्रांति आती है। तो यहाँ क्या लिखा उन्होंने? हे मुनि, यदि तू संसार रूप अग्नि के तीव्र संयोग से दुखी हुआ है, तो आदि मंत्र जो पंच नमस्कार मंत्र है, उसके पहले 7 अक्षरों का ध्यान कर। वे 7 अक्षर नमो अरहंताणम। कितना सिंपल है, हम तो उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। चलो अब शुरू करो, पूजन पूजा पाठी का शुरू करो सब। बोलो ओम नमो सिद्धाम। हम उसको एक, जैसे वो होते हैं ना, वो ओम नहीं लगाए। स्टार्टर होते हैं ना, खाने से पहले स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है कि पहले साहब जूस वूस पिला दो, उसके बाद मेन कोर्स खिलाना। हम उनको स्टार्टर की तरह यूज करते हैं, लेकिन उन सब में ही कितना मर्म भरा है। वो स्टार्टर हमारी पूरी डाइट है, फुल डाइट, है ना। हमें इसका अभी तक महिमा आई नहीं, और वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, हमें उनका आभार है शुभ चंद्राचार्य जी का, जिन्होंने गागर में सागर भर दी। इन मंत्रों की शक्ति बताकर, मंत्रों को यथा योग्य उनकी महिमा बताकर बहुत हमें कृतार्थ किया। तो देखो, ये जो हम पढ़ते हैं, अब से जो भी पूजन पढ़ो, चाहे वो पूजा पाठी का पढ़ना है, चाहे वो मंगल पाठ पढ़ना है या रीति मंत्र पढ़ना है, सब मंत्रों को भली भांति पढ़ना शुरू करना। उनको ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ दिया, नमो सिद्धाणम नमो हरियंताणम। हाँ, बहुत सारे लोग, आप सभी सुनना गौर से, जब समूह में लोग बोलते हैं तो अपने को पता नहीं चलता, लेकिन आप एक एक इंडिविजुअल से सुनना, नमोकार मंत्र भी लोग शुद्ध बोलते नहीं। जैसा प्रकृत में दिया हुआ है वैसा ही उन शब्दों का उच्चारण करना, वही हम नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने कहा अब इसको विद्या समझ करके उन शब्दों को भली भांति उच्चारण करना। जहाँ वो मंत्र लिखे हुए हैं उन पुस्तकों का विनय करना, यहाँ वहां मत रख देना, पैरों में रख करके मत बैठ जाना। पुस्तकें सड़ गल गई हैं तो उनका यथायोग्य इलाज करना या उनका निस्तार करना, लेकिन उनका अभिनय कथा भी मत करना।
जिस तरह विनय का फल जो है पॉजिटिव है, उस तरह है अविनय का फल भी नेगेटिव है। तो देखो ये अपने वहां है नमो अरहंता, बोलते बोलते नमो अरहंता। तो हम अरहंत के स्वरूप में खो जाएं, नमो अरहंता। अभी देखा तो विद्यासागर महाराज कुछ दिन जो है वो बीमार हुए थे, तो वो प्रवचन के समय पर बैठ करके आसन में यही बोलते थे, आप जब चैनल खोलोगे नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, सुना था ना आप लोग बीच में, स्वस्थ हुए थे वो। तो एनीवे ये नमो अरहंताणम होगा। अब 86 नंबर हम पढ़ेंगे। देखो 86 नंबर में एक शॉर्टकट दिया है उन्होंने, यदत्र प्रणवम शून्यमनाहतमिति त्रयम् एतदेव विदुः प्राज्ञा स्त्रैलोक्य तिलकोत्तमम्। जो इस प्रकरण में प्रणव और शून्य तथा अनाहत ये तीन अक्षर हैं, इन तीनों यानी ओम हा आ अक्षरों को ही बुद्धिमानों ने तीन लोक के तिलक समान कहा है। जो प्रणव मंत्र अपन ने ओम को प्रणव मंत्र पढ़ा था ना नीचे, और ये शून्य तथा अनाहत, इन तीनों यानी ओम ह और आ, है ना। हा तो ये है अरहंत आलम में हा है, और आ शब्द भी है वहां, और ओम में ये आ गया ओम। इन तीनों यानी ओम हा या अक्षरों को ही बुद्धिमानों ने तीन लोक के तिलक समान कहा है। तो ये तीन अक्षर जो है कुल मिलाकर इसमें से निकाले उन्होंने, और अब उनको किस तरह से अपन को उनका ध्यान करना है, नीचे समझ में नहीं बता आई रहे। भाई साहब, देखो ये समझ में बोल नहीं रहे हैं आया आपने कि क्या कहा। जो इस प्रकरण में प्रणव और शून्य तथा अनाहत ये तीन अक्षर हैं। अपन ने ये पीछे के पेज में आप जाएंगे तो आपको प्रणव शब्द का अर्थ मैं बताता हूँ, और अनाहत का तो अपन को मालूम है। देखो मैं निकालता हूँ। अनाहत मंत्र जो है अपन ने पढ़ा था, ये अरहम को उन्होंने अनाहत पद कहा था। ये देखो ये पेज नंबर 371 पे अरहम, एक सेकंड, बाईस नंबर। ये देखिए, प्रथम तो ध्यानी अरहम अक्षर का पूर्वोक्त समस्त अवयवों से ही चिंतन करिए हुआ। इसमें तीन वो आए थे पहले थे, हाँ। इस अनाहत मंत्र के ध्यान से ध्यानी के अणिमा आदि सर्व सिद्धियों की वो होती है। ये अणिमा, ये अनाहत शब्द कौन सा था? अनाहत नामा देव में किया स्थिर अभ्यास जिन्होंने ऐसे सत्पुरुष, ये हो गया, ऊपर दिया है इसका कहीं। था वो 16 नंबर, 22 नंबर के बाद में था, 21 22। ये है आकार है आदि जिसमें, आकार है अंत में जिसके, और रेप है मध्य में जिसके, और बिंदु सहित ऐसा जो अरहम पद है वही परम तत्व है। परम तत्व से पहले उन्हें अनाथ शब्द यूज किया था ना। बहन जी है उधर, तो बहन जी बताइए जरा। हाँ, वो जो मंत्र है ना जिसमें ह के ऊपर भी रह लगा, नीचे भी रह लगा है, बिंदी लगी, हाँ वो अनाहत है, रह्म जिसे बोलते हैं। हाँ, अनाहत मंत्र उनको, अरहम को भी इन्होंने अनाहत मंत्र लिखा है, और अरहम को लिखा है परम तत्व। लेकिन यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा नंबर, 86 में, तो उन्होंने जो बताया, जो इस प्रकरण में प्रणव और शून्य तथा अनाहत ये तीन अक्षर हैं, इन तीनों ओम हा आ अक्षरों को ही बुद्धिमानों ने तीन लोक के तिलक समान कहा है।
तो पहले तो नमो अरहंताणम शब्द दिया, उसमें से ये 3 शब्द कैसे निकालें? ये जो अपन पढ़ रहे हैं 86 में, काफी अपन ने बहुत दूर तक आ गए वैसे। ये जो अपन पढ़ रहे हैं, पहले तो उन्होंने दिया नमो अरहंताणम, ये 7 अक्षर है। तो नीचे दिया है इस प्रकरण में प्रणव और शून्य तथा अनाहत ये 3 अक्षर हैं। तो इन्हीं में से निकाले ना उन्होंने, तो कैसे निकाले जरा बताइए। शून्य का मतलब शून्य का मतलब तो बिंदु हो सकता है, है ना। अनाहत है वो अरहम शब्द हो सकता है। हाँ 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 और हाथ, आ तो अरहंतानम का होता ही है ना, आ तो हाँ। उससे लेंगे। हाँ, तो यहाँ से ले लिया। अरहंतानम तो उसमें र हम आ रहा है ना, उसी को अनाहत लिया होगा। राहम शब्द आ रहा है ना, अरहंतानम, तो उसी से लिया होगा अनाहत। अरहन अरहन राहम आ रहा है ना, वही है अनाहत। देखो इसके पहले जो प्रणव मंत्र जो था, उन्होंने ओम मंत्र की जब अपन ने पढ़ा था तो उसको उन्होंने ये प्रणव मंत्र कहा था। देखो ये इसमें ओम ओम शब्द, ओम है नहीं। देखो ओम को प्रणव मंत्र कहा था, लेकिन इसमें तो ओम तो नहीं है इसमें। हाँ, प्रणव मंत्र ओंकार के ध्यान का विधान कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा था 31 नंबर का, ये गाथा थी पुरानी। भाई साहब एक सेकंड। हाँ ओम ओम जो ओम की आवाज आ रही है, ओम। हाँ और तो ये यहाँ प्रणव हो गया, और अंत में जो अनाहत हो गया, शून्य बीच में करके बिंदु है, बिंदु से पाई गया। तो ये इस तरीके से ले सकते हैं ना इसे। देख आप, मतलब मेरा तो वैसे ऐसे ही एनालिसिस, ऐसे ऐसे कर एनालिसिस सकते हैं क्या? करिए। एक्चुअली क्या है, इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो ओवरलैप की हुई हैं। जैसे अपन जब वो हम सब अंदाज ही लगा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्लियर अच्छे नहीं से है। नहीं। हाँ, हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर नहीं है। हाँ, आगे क्लियर शायद तो नहीं बताए। है, लेकिन अंदाज चल रहा है। हाँ, आगे शायद आगे आगे तो कुछ निकलेगा। वो हाँ, क्या हो है कि सकता कई है बार कुछ उन्होंने ऐसा आगे। किया है कि प्रणब सागर जी बता रहे थे कि कुछ जैसे उन्होंने ये मंत्र में बताया, कुछ पिछले मंत्र से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे 8 अष्टकमल दल की कल्पना की है, उसमें 8 वो लिखा है, फिर उसमें 16 अक्षर की भी चर्चा की, तो वो 16 अक्षर का पहले बताया हुआ था, तो वो ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ अब ये देखते हैं, इसको आगे कुछ आएगा कि वो 7 अक्षर नमो अनंत ताड़ा में ये तुमने को मालूम पड़ गया। अब उन्होंने बोला कि अब इसमें से जो 3 अक्षर हैं, इन तीनों अक्षरों को ही बुद्धिमानों ने 3 लोक के तिलक समान कहा है। वो 3 अक्षर कौन कौन से निकाले उन्होंने? देखो, प्रणव माने ओम, और शून्य का मतलब बिंदु होगा, और अनाहत में वो हरा शब्द राम, होगा। ओम राम, ओम राम हो गया, ओम राम। तो देखो आगे देखते हैं, आगे दिया उन्होंने 87। हाँ, बाबूजी सही कह रहे हैं। अगर ये तीनों अक्षर लगाओ तो ओम अरहम शब्द बनता है। ओम प्रणव हो गया, और अरहम और राहम दोनों आ गए, अनाहत भी आ गया और आ भी आ गया, ओम अरहम बन रहा है उससे। ओम शून्य भी राम आ बन गया। रहा है। देखो चलो देखते हैं। अगर मैंने इसमें हेडिंग में लिख रखा है ओम ह आ, जो यहाँ बताया उन्होंने। आगे देखते हैं हम 87। नासाग्र देश संलीनम कुर्वन्नत्यंत निर्मलम ध्याता ज्ञान भवाप्नोति प्राप्य पूर्वम गुणाष्टकम। इन 3 अक्षरों को नासिका के अग्रभाग में अत्यंत लीन करता हुआ ध्यानी अणिमा महिमाधिक 8 रिद्धियों को प्राप्त होकर तत्पश्चात अति निर्मल ज्ञान यानी केवल ज्ञान को प्राप्त होता। 3 अक्षर ये ऊपर बताए, ओम ह और आ। इन 3 अक्षरों को नासिका के अग्रभाग में अत्यंत लीन करता हुआ ध्यानी अणिमा महिमादिक 8 रिद्धियों को प्राप्त होकर तत्पश्चात अति निर्मल ज्ञान यानी केवल ज्ञान को प्राप्त होता। वरना केवल ज्ञान तो परंपरा से है, बाद में
जो अपन पढ़ते हैं ना, जो 64 रिद्धि विधान, जो रिद्धि विधान अपन सुबह पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं रिद्धियों का, उसमें जो अणिमा महिमा आदि जो आती हैं, जो रिद्धि हैं, तो वो किन्हीं किन्हीं मुनियों को सिद्ध होती हैं। तो वो जिनको सिद्ध होती हैं उनकी साधना कैसी होती होगी, उसका कुछ स्वरूप उन्होंने यहाँ बताया कि वो इन 3 पद्यों को, शब्दों को, अक्षरों को जब नासिका के अग्रभाग में स्थापित करके निश्चित अवधि तक और निश्चित प्रक्रिया द्वारा चिंतन करते हैं, तो इसी प्रक्रिया में जिन जिनको होना है उनको इसी प्रक्रिया से वो अणिमा महिमा आदि 8 रिद्धियां प्राप्त हो जाती, मतलब उसका स्वरूप ऐसा है सिद्धि का। तो सवेरे अपन अब रिद्धियों को बहुत सावधानी से पढ़ना, पता नहीं कौन सी रिद्धि सिद्ध हो जाए। अणिमा महिमा देखते है ना। अगला देखते हैं 88। भोवाली ना नित्या प्रकंपाल भोवाली कह रहे हो क्या? अपन पढ़ते हैं नित्या प्रकंपात भूत केवल वही कह रहा हूँ, उसी के बारे में बिल्कुल। तो उन्हीं में जो अणिमा महिमा आदि आती है ना, अपने जितना चाहे उतना बड़ा बना लो, उतना चाहो अपना व्यापक बना लो या छोटे बन जाओ, लघिमा मणिमा आदि जो है ना, वो तो आपका कहना है मतलब ये है नमो अनंताण का जाप देने के बाद में ये रिद्धि आ जाएंगी क्या? मतलब जिन्हें आई हैं उनको इससे ही साधना, उनका प्रक्रिया बताइए। तो वही मैं आप जो कह रहे हो वही मैं कह रहा हूँ कि उनकी प्रक्रिया बताइए, आ जाएंगी कि नहीं आएंगी, वो इस पर निर्भर करता है कि उस लेवल का ध्यान अगर वो लगा पाते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा तो आ जाएंगे। हैं? तो अब जो आप रिद्धि मंत्र जो पाठ पढ़ते हैं, अपन क्यों पढ़ते हैं पहले ये बताओ। एक जन साहब एक क्लैरिफाई कर दीजिए। बोलिए। मैं ये समझ जा रहा हूँ, ये कोई मतलब सीरियली ध्यान करने का तरीका नहीं है, इनमें से कोई भी ध्यान करने का तरीका हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो मतलब कोई भी ध्यान करने का तरीका हो सकता है, मतलब इसलिए उन्होंने विभिन्न विभिन्न मतलब ध्यान करने का योग को बताया है, और जो जिनको सिद्धियां प्राप्त है उनके लिए भी बताया है। तो मतलब इनमें से कोई भी हम पकड़ के ध्यान जिसमें हम कर सकते हैं उसको कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई इसका सीरीज नहीं है कि मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा नहीं है। ऐसा मैं समझ रहा हूँ, वो सही है क्या? देखो ऐसा है इसमें, वैसे तो एक अपेक्षा से आपकी बात सही है, क्योंकि सभी मंत्रों के अंत में उन्होंने केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति बताया, ये तो अपन ने सब जगह कॉमन देखा। लेकिन कुछ चीजें थोड़ी स्पेसिफिक होती हैं कि जब आप देखोगे उसमें कितने सारे मंत्र आपकी लाल जिनवाणी में मिल जाएंगे। उसमें लिखा है कि ऐश्वर्य साधन के, लक्ष्मी प्राप्ति के, विद्या साधन करने के, या जो है वो पाप नाशनी विद्या, ऐसे करके बहुत सारे लिखे हैं। और सब वो मंत्र के अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग उनका समायोजन है। तो क्या है कि प्रारंभिक दशा में ये प्रक्रिया विशेष या मंत्र विशेष से उस जाति की सफलताएं मिलती हैं। तो वो जो हो सकता है कि वो दूसरे मंत्र से वो वाली लोकल जो चीजें हैं वो नहीं मिले, लेकिन अंत में जो सबका जो अल्टीमेट पर्पस है कि वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने से वो मोक्ष दशा तक पहुंचते हैं। प्रारंभिक रूप से हो सकता है कि अलग अलग वेरिएशन हो, कि एक से जो एक, नहीं तो अलग अलग होते तो अलग अलग नहीं होते, तो एक ही मंत्र बताते ना कि सब एक, बस एक मंत्र पढ़ लो आप, इसमें सब विद्याएं भी साध ली जाएंगी, इससे सब कुछ हो जाएगा। कितनी सारी विद्याएं हैं कि जल में तैरने वाली जो विद्या है, कोई दूसरी आकाशगामिनी विद्या है, जब वो चले तो पैरों पे वो ना उखड़े। तो वो सब विद्याओं को साधने की अलग अलग प्रक्रिया अवश्य होंगी, इसलिए उनको मंत्र को विशेष करके भी बताया। और हो सकता है कि उसके साथ साथ बाकी की चीजें भी साध्य हो जाएं, लेकिन प्रमुखता से जहां वो जो दे रहे हैं उसका फल उतना तो कम से कम उस जाति का मिले। क्या बहन जी ठीक है? बस एक चीज ध्यान रखें ना कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं धर्म ध्यान का पाठ पढ़ रहे हैं, और धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। यानी धर्म ध्यान के माध्यम से उस मार्ग पे चलने वाले सभी साधन हमें, चाहे वो शारीरिक स्थिति हो चाहे हमारी मानसिक स्थिति हो, वो हमारे कंट्रोल में होने लगती है। बस मेन चीज ये है। वही मैंने कहा कि हम सभी को कनेक्ट उन्होंने मोक्ष से तो किया। अल्टीमेटली सभी विद्याओं के बाद में उन्होंने यही बोला कि मोक्ष लक्ष्मी को स्पर्श करती है, इस तरह केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इन मंत्रों की साधना से होने वाली
स्वरूप की स्थिरता, उसका ही अभ्यास है। और उस अभ्यास का अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि मेरे ऊपर के सारे आवरण गलने लगते हैं और मैं स्वभाव को प्राप्त होता हूँ। वही अल्टीमेट तो वही है। लेकिन ये जो, जैसा इन्होंने शैलन जी ने पूछा, वो शैलन जी तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे इसमें दिया कि इस विद्या की साधने से, जैसे किसी में लिखा है कि मुंह से धुआं निकलने लगता है, किसी में लिखा अग्नि की जो है वो महाअग्नि निकलने लगती है, किसी में लिखा अणिमा महिमा की सिद्धि हो जाती है। तो उनका कहना यह है कि क्या एक ही मंत्र से ये सब होना संभव नहीं है? क्या शरण जी यही पूछ रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मतलब इतने तरीके हैं ध्यान करने के, धर्म ध्यान करने के, हाँ। और जो मतलब तो मतलब आप ये सारे भी अपना सकते हो, और जो भी लगे तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसा कोई ये सीरीज नहीं है कि मतलब कि इसके बाद में ये करना है, इसके बाद में ये करना है, ऐसी कोई सीरीज नहीं है, ऐसा नहीं कोई नहीं सीरीज नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं, सीरीज नहीं है। आपको जो अच्छा लगे मंत्र वो करना, जैसे बहन जी ने बताया और मैंने भी आपको बताया कि अल्टीमेट हमारा एम कोई लोकल सिद्धि तो है नहीं। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जब ये मंत्र साधना करते थे तो प्रमाण स्वरूप ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं। लेकिन मेरी मंजिल उन चमत्कारों को प्राप्त करने की नहीं है, न ऐसी कोई अभिलाषा है। इसलिए मैं इनमें से किसी भी मंत्र को अपने उपयोग को स्थिर करने में उपयोग में ला सकता हूँ, प्रयोग में ला सकता हूँ। ठीक ये है, मेरी कह ख्वाहिश सकते है। हैं समझ में आ भाई साहब, गया। ये कह सकते हाँ भाई साहब, ये कह सकते हैं स्वभाव में स्थापित होने के लिए सब आलम्बन है। हाँ, आलम्बन है, वो तो है ही। हाँ हाँ, तो कोई मंत्र, सा भी आलम्बन ले सकते हैं। यस यस, वो कहते हैं कि हाँ, मन को स्थिर करना। मन मन ये प्रणम सागर बोल रहे थे ना, मन और त्रा मिलाकर मंत्र बनता है ना। वो त्रा को उन्होंने बोला कि वही सब कर्मों को जो नष्ट करने का जो प्रोसेस है, और मन को उसमें उस योग्य बनाना, इन दोनों का मिला करके ही मंत्र शब्द बनता जो मन को त्राण दे जो। है। आज शैलेन जी सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि क्या है इस जितने भी उन्होंने आचार्य ने चमत्कार इत्यादि बताए, उससे हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के पे चलने के लिए हमें आत्मा की शक्ति तो बढ़ानी है। आत्मा की शक्ति के साथ शरीर की और मानसिक शक्ति भी चाहिए, मन की भी मतलब वो प्रबलता चाहिए, और शरीर भी उस लायक होना चाहिए, तभी हम उसको पालन कर पाएंगे। तो इन मंत्रों के माध्यम से बस वो ही दिखा रहे हैं। तो उस हिसाब से कि जिससे हमारी शारीरिक सामर्थ्य भी बढ़े और हमारा मन भी एकाग्र हो सके, उस माध्यम से बस उसके लिए जिसको जो जो उपयुक्त हो, जिसके शरीर के, जैसे हम अपनी भोजन में शामिल करते हैं कि जो जो मेरे शरीर के अनुकूल है उसको हम शामिल करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में इस पथ पे चलने के लिए जो जो मंत्र जिसको अनुकूल हो वो उसके हिसाब से साधन कर सकता है। इसमें जो आकर्षण होता है ना जीव को, जैसे इसमें एक चीज बताई कि इससे अणिमा महिमा आदि कृतियां प्राप्त होती हैं। तो प्रारंभिक दशाओं में लोगों को इससे आकर्षण हो सकता है कि मैं यार ये वाला मंत्र करूं जिससे मुझे ये रिद्धियां प्राप्त हो। प्रारंभिक जो है आकर्षण के केंद्र अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन अंत में जाकर के तो वो सब उनका वो नीचे का जो दशाओं का उपक्रम है वो सब भूल जाता है, और एक ही मंजिल सबकी रह जाती है। तो इसलिए हो सकता है कि ऐसा हमारा आकर्षण हो। अब जब मंत्र छांटने बैठे हैं तो उसमें जो टाइटल दिए थे ना, इससे ऐश्वर्य की साधना होती है, इससे फलाना होता है, तो वो सारा जो है उसमें सिलेक्शन के टाइम में जो नया नया साधक होता है इस तरह की साधना करता है। लेकिन फिर बाद में ही उसका मन भी ये हो जाता है कि इन साधनाओं की बजाय वो सीधा अपनी मोक्ष विद्या की सिद्धि में लग जाता है, फिर ये आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। तो शुरू में तो अपन ये सब सेलेक्ट करते हैं। तो हमने आज ये 87 नंबर तक पढ़ा। एक नहीं, मेरे 88 को और थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है सर, आप उसमें थोड़ा क्लियरफाई कर लेना कि जो रिद्धिधारी, जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं, वो रिद्धियां उनको वो स्वतः जानबूझ के प्राप्त करते हैं या स्वतः ही मिल जाती हैं? इसमें थोड़ा मतलब मेरे को लग रहा है कि इसमें अपने को और देखना पड़ेगा। मेरा व्यवहार ये कहता है कि वो स्वतः ही मिलती है, वो उनको उनके पुण्य से और उनके जो उनकी तपस्या से वो स्वतः ही उनको प्राप्त हो जाती है, या होती इसी तो, देखो क्योंकि होती तो स्वतः ही है, होती तो स्वतः ही है। अभी आपको बोला है कि एक मल्टीविटामिन की आप गोली खाओ तो आपको ये फायदा होगा। दूसरे आदमी ने कोई दूसरी गोली लेके आया कि साहब इसमें और भी ज्यादा फायदे होंगे, इसको आप खा के देखो। तो अब वो उस व्यक्ति का कितनी सिंसियरली उसने उसका उपयोग किया,
उस वस्तु में उतनी शक्ति, उस जाति की शक्ति है या नहीं शक्ति है, ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलते हैं। साधक ने अपनी योग्यता के अनुसार जो वो कर पाता, उसके अनुसार उसने किसी मंत्र का सिलेक्शन किया, और वो उसको करने जब लगा तो उसमें जो विधि बताई, प्रोसेस, उसके हिसाब से वो अगर कर पाता है तो जो जो इसमें थोड़ा मुख्य रूप से बताया वो तो घटित होगा ही होगा, उसके बियॉन्ड भी वो जा सकता है। तो ये उन्होंने कुछ लक्षण इसलिए बताए हैं कि आपका जो प्रारंभिक आकर्षण है वो शुरू में रहता है, तो उसके बल पर आप उसको करना शुरू करोगे, और अगर वो प्रक्रिया आपकी भली भांति संपन्न होती है तो उनकी प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक थोड़ा है सर? मैं थोड़ी देर दो में एक चीजें हैं शैलेंद्र जी, दो चीजें, दो शब्द आते हैं ना अपने यहाँ, एक रिद्धि है और एक सिद्धि शब्द है ना। आप सही कह रहे हैं, रिद्धियां वही होती हैं जो तपस्या करते हुए बिना इच्छा के स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, और सिद्धियां वो होती हैं जो मंत्रों के माध्यम से जब विद्याओं को सिद्ध किया जाता है, वो सिद्धि के अंतर्गत आती हैं। और वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी तपस्याओं को बढ़ाने के लिए सिद्धियां भी करते हैं, मंत्रों की सिद्धि भी करते हैं, ताकि अपनी तपस्या को उनके माध्यम से सहयोग लेकर के बढ़ा सके। और रिद्धियां हैं जो उनको वो उग्र तपस्या करते हुए स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। चलो ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया क्लियर कर दिया, एकदम हाँ बिल्कुल, क्लियर कर दिया। बिल्कुल सही है, रिद्धि सिद्धि में ये फर्क है। तो चलिए अपन इसको अभी कल और आगे बढ़ाएंगे, अभी समय हो गया। धीरे धीरे करके अपन इसमें जो है कुछ जानकारी नई नई हासिल कर रहे हैं, तो चलिए समाप्त करेंगे, कल अपन फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ललित जी हैं? हाँ है। हाँ, निर्माणी स्तुति करें। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सो पर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जगूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।